हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका जो स्टडी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विलोपन विधि, यानी समीकरण दिए गए हैं। समीकरण पहला है आपका 3x + 4y = 10 और दूसरा है 2x + 2y = 2, जो कि हमको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप इसे नहीं भूलिएगा। एक बार देख लीजिएगा उसके बाद दोबारा नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। देखिए, 10th क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10th क्लास के लिए, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको कैसे बनाना है, तो पहले हमको क्या करना है, पहले दिया है 3x + 4y = 10। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद दूसरा दिया है 2x + 2y = 2, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले चलेंगे। तो देखिए क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए क्या कर रहे हैं, दिया है समीकरण 3x + 4y = 10, दूसरा दिया है 2x + 2y = 2। अब हमको करना क्या है, देखिए समीकरण तो आप ले लिए, समीकरण व समीकरण 2 से हमको चलना है, क्योंकि विलोपन विधि से हमको हल करना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। अब हमको करना क्या है, तो इसमें क्या करना है, आप ऐसे कर दीजिएगा करके, और उसके बाद देखिएगा हमको x का मान बराबर करना होता है। विलोपन विधि में क्या है, x का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3x है तो हम क्या कर देंगे 2 से, यानी पहले आप तो क्रॉस का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है कि हमको x का मान बराबर करना है, तो कैसे, इसमें किस अंक से या किस डिजिट से हम क्या करें, गुना करें। तो हम कोई डिजिट लेंगे, कोई ऐसा लेंगे जिससे हम बराबर कर सकें। तो हमको सिंपल सा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे पहले वाले समीकरण में। 3 दिया है, 3 से क्या करेंगे, दूसरे वाले में गुना कर देंगे। अब आप देखिएगा 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6x, और 2 में 3 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आ जाएगा। देखिएगा आगे आपको कर रहे हैं, देखिए 2 है तो इस 2 से क्या करना है, पहले वाले समीकरण में गुना करना है, और फिर 3 से भी दूसरे वाले समीकरण में गुना करना है। तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x + 3 दूना 6, और x से तो x, प्लस है तो +4, तो 4 में 2 से कीजिएगा कितना होगा, 4 दूना 8, y है तो y बराबर 10 में 2 से कीजिएगा कितना आ जाएगा, 20। ये हो गया, पहला का हो गया गुना। अब दूसरा का देखिए, 3 दूना कितना होगा, 6, और x है तो x, प्लस 2 का 3 से कीजिएगा कितना होगा, 3 दूना 6, y है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। अब आपको हम क्या करना है, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे चिन्ह होगा तो चिन्ह हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो प्लस में हमको घटाना है, तो क्या करेंगे, माइनस, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, यानी प्लस का उल्टा माइनस हो गया। यहाँ पे भी क्या है, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। आपको पता है कि जब कोई भी सिंबल नहीं, यानी कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस है, अब माइनस कर दिए। अब देखिए एक जैसा है तो क्या हो गया, कट गया, यानी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आगे है दिया है, देखिए यहाँ पे घटाएंगे 8 में से, यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 घटेगा 2y बचेगा, और प्लस में है, बड़ा वाला अंक क्या है, प्लस में है, तो प्लस में रखेंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे 20 से 6 घटेगा कितना बचेगा आपके पास, 20 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब y है तो y बराबर में 14 है तो 14, 2 क्या है, y के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, बटा में जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, y का मान कितना आ गया, 7। आपके पास y का मान क्या हो गया, 7 आ गया। अब यहीं तक नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अभी x का भी मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ऐसे देखिए अब क्या करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए y का तो मान 7 निकल गया। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए y बराबर 7, y बराबर कितना है, 7, या आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर
आप दूसरे वाले में भी रख सकते हैं और पहले वाले में, ये आप पे निर्भर कर रहा है आप किस में रखिएगा। आप पहले या दूसरे किसी में भी रख लीजिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, 3x + 4y = 10। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो y का मान है उसको क्या करेंगे, हम पहले समीकरण में रखेंगे। तो देखिए पहले समीकरण 3x है तो 3x, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। अब y की जगह पे हमको कितना रखना है, 7 रखना है। बराबर में कितना दिया है, 10 दिया है। 3x है तो 3x, इसको हल कर लीजिए, निकल जाएगा। देखिए तो 3x है तो 3x प्लस, यहाँ पे 4 में 7 से गुना कीजिए, कितना होगा, 4 7 28, बराबर है तो 10। अब देखिए 3x है तो 3x, यहाँ पे देखिएगा बराबर करेंगे, 10 है तो 10 और 28 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना आ गया, 28। 3x है तो 3x और 28 में, यानी 10 में से हमको 28 घटाना, तो 10 से तो 28 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 28 से, यानी उसके उल्टा करेंगे, 10 से 28 से 10 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, आप देखिए हमारे पास घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे देखिए कि बड़ा वाला अंक किस में है, माइनस में है, तो वो क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे। अब 3x है, x है तो x, माइनस 18 है तो 18। अब आप देखिएगा आगे, देखिए आगे आपके पास है कि जो 3 है वो x के साथ किस में है, गुना में है, किस में है, गुना में है। तो आपको क्या करना है, इसको इधर लाएंगे तो हम किस में लाएंगे, बटा में, यानी कि भाग में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो देखिए x बराबर आएगा, 3 है तो 3 एकम 3 और 6 3 18 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, -6, यानी जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -6 हो गया। तो अब हम लिखेंगे देखिए, अतः x बराबर -6 और y बराबर 7। आपका जो आ गया, क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।